आज माय नेम इज कन्फिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का, उस टॉपिक का नाम है मोशन, जो कि क्लास 9th और 11th वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। और आपके अगर कोई भी ऐसा नीट हो गया, आईआईटी हो गया, उसमें ऐसा कोई भी मतलब ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है, और आप देखिएगा तो बिल्कुल मजा आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए और इससे देख लीजिए, इससे बात देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है मोशन। हमने हेडिंग डाल देते हैं मोशन, देखिएगा ध्यान से। चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी के स्टाइल में। अब ध्यान दीजिएगा, मोशन में किसको बोलेंगे? ऑब्जेक्ट हमारे चारों ओर देखेंगे अगर आप, तो दो टाइप से होते हो। हमारा देखेंगे चारों तरफ ऑब्जेक्ट जो होते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिखा रहा है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो बेसिकली दो ही टाइम में होते ही हैं, चाहे तो मोशन में होंगे, चाहे तो रेस्ट में होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि मोशन, चैप्टर का नाम मोशन है, तो बेसिकली हम लोग मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे। अगर आप बात करते हैं कि आकाश में चिड़िया उड़ते हुए देखते हैं, मोशन में है। प्लेन आकाश में उड़ता है, वो भी मोशन में। यहां तक कि अगर आप बैठे हुए हैं, आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड जा रहा है ऊपर से नीचे, आपके आर्टरी वेन्स में जो ब्लड मूव कर रहा है वो भी मोशन में है। अब देखिएगा ध्यान से कि मोशन के बारे में तो पढ़ना है, बट इन क्लास 9 ओनली वी स्टडी अबाउट मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन हम लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे कि मोशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, न कि जैसे तैसे करेगा। और न अगर आप एक एग्जांपल देते हैं कि कभी आप पीने वाले व्यक्ति को देखेंगे, अब ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, लगेगा गिर जाएगा, तो मोशन तो कर रहा है बट वो स्ट्रेट लाइन में नहीं कर रहा है। लेकिन कोई कोई जो होता है, जैसे कि कोई लड़की लोग होती है बिल्कुल ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ठीक है, तो मोशन वो स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। अब समझिए ध्यान से कि आपको एग्जाम्पल दिए हम मोशन का, एग्जाम्पल ऑफ मोशन का पहला एग्जाम्पल हो जाएगा एरोप्लेन, चाहे बर्ड फ्लाई इन स्काई, ठीक है। क्या सेंटेंस है? जो चिड़िया है उड़ रही है कहां पर? आकाश में, इमोशन में। बेसिकली आप जो बैठे हुए हैं, एक्चुअली यू आर इन रेस्ट। अभी आप जो बैठे हुए आप रेस्ट में है, लेकिन अब बाद में किसी समझ गए हम लोग मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। अगर यानी कि जो मूव कर रहा हो मोशन में हो गया, और जो मान ली कि बैठा हुआ है मतलब स्थिर है, उसको बोलेंगे रेस्ट में है। लेकिन फिजिक्स बोलता है कि इसको डिफाइन करो। एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा, न कि एक्सप्लेनेशन पूछेगा। इसको डिफाइन कैसे करेंगे तो आपको एग्जांपल बताते हैं हम, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, ब्लड मूव इन अवर बॉडी, ठीक है। मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं कि मोशन को डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से, मोशन when a object change its position then we say it is in motion। क्या कहता है सुनिए ध्यान से। When ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट, पहले बता दें कि ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे। ऑब्जेक्ट संसार में देखिए कोई भी कितना से बड़ा भी चीज रहे, कोई छोटा भी चीज है, सबका सब ऑब्जेक्ट है। हम भी ऑब्जेक्ट है, यहां तक कि हमारी पृथ्वी जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है। अगर आप देखिएगा पूरे यूनिवर्स में तो पृथ्वी का एक वजूद धूल कितना है, और सोचिए कि हम कहां पर चले जाएंगे। तो संसार में जो भी चीज आपको दिखता है उसको फिजिक्स में हम लोग एज ए ऑब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। यहां पर बोल रहा है व्हेन ए ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु चेंज इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन को माने अपना स्थिति को चेंज करेगा, वही कहा व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। टाइम देना बहुत जरूरी है। जब एक ऑब्जेक्ट चेंज करता है अपने पोजीशन को विद टाइम, समय के साथ, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट कोची में है, मोशन में है बाबू। जैसे कि हम यहां पर है और समय गुजर रहा है और हम यहां से यहां आ गए, ठीक है। तो देखिए क्या है, वहां से जब यहां आ गए हम तो ट्रेवल किए हम अपने पोजीशन को वहां छोड़ करके हम यहां पर आए, लेकिन समय तो जा रहा था, तो हम बोलेंगे कि हम मोशन में है। वही लिखा हुआ है व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज
चेंज कर लेता है, बदल लेता है अपने पोजीशन को विद टाइम, समय के साथ, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्टवा जो है, जो वस्तुवा जो है, किसमें आ गया, मोशन में आ गया। ठीक है, अब समझिए ध्यान से इसका एग्जांपल। मान लीजिए चिरकुटवा यहां पर है, ठीक है, ठेला चला रहा है, ठीक है, ठेला चला रहा है, और मान लीजिए कि ये बलवा एक हटा देते हैं, ठीक है, चिरकुटवा इसी सही है, ये चिरकुटवा है, और मान लीजिए कि अपना ही मिलने जा रहा है, ठीक है, आप समझ जाए किससे मिलने जा रहा है, उतना तो समझाने की जरूरत नहीं है। अब चिरकुटवा जो मिलने जा रहा है, तो अपना अगर पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो यहां पर पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। अरे बाबू तुम लोग ध्यान सुनो, देखो इसमें हंसने वाली बात नहीं है, यहां पर बात रियलिटी है। अगर बिना मोशन यहां से यहां आ ही नहीं सकता है, अगर इसको से मिलना है, अगर अपने वाली से इसको मिलना है, देख रहा तो मोशन में जाना पड़ेगा, विदाउट मोशन यहां पर आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या था, यहां पर पोजीशन चेंज करना अपना, तब जाकर के यहां पहुंच पाएगा। अगर पोजीशन को चेंज नहीं करेगा तो हम बोलेंगे कुछ में है, रेस्ट में। चलिए हम रेस्ट को डिफाइन करते हैं फटाक से। रेस्ट क्या होता है देखिएगा, रेस्ट को डिफाइन करते हैं, रेस्ट when a object does not change its position with time। क्या लिखा हुआ है, when a object, जब एक ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को, समझिए ध्यान से, when a object, जब एक वस्तु does not change, हो, हाँ, does not, एक तो फायदा है स्मार्ट बोर्ड का, does not change, अपना चेंज नहीं करेगा, क्या नहीं चेंज करेगा भाई, तो इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा विद टाइम, तब हम बोलेंगे, तब हम क्या बोलेंगे बाबू, तब बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। ठीक है, मान लीजिए कि आप देखे होंगे एक गांव में हम भोंदू बोलते हैं उसको, तो भोंदुआ जो होता है पड़ा रहेगा एकदम सुस्ता है, तो वो ट्रेवल करवे नहीं करेगा तो बोलेंगे वो रेस्ट में है। समझिए ध्यान से, वही लिखा हुआ व्हेन ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, अब चेंज नहीं करता है, क्या नहीं चेंज करता है, तो अपना पोजीशन, अपना स्थिति, तो हम बोलेंगे कुछ में हो गया, रेस्ट में हो गया। मान लीजिए हम यहाँ पे खड़ा है और अपना पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे कुछ में आ गए, हम रेस्ट में आ गए। ठीक है, अब आगे समझिएगा, रेस्ट और मोशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग एक पॉइंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पॉइंट। देखिए पॉइंट किसको बोलेंगे, पॉइंट किसको बोलेंगे, तो पॉइंट कुछ नहीं है, एक लोकेशन है, किसका, ऑब्जेक्ट का। तो पॉइंट इज नथिंग बट द, इट इज अ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज ए लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये लोकेशन है, किसका है, ऑब्जेक्ट का लोकेशन है बाबू। ठीक है, अब समझना ध्यान से, रिफ्रेश पॉइंट किसको बोलेंगे, रिफ्रेश पॉइंट किसको बोलेंगे, रिफरेंस पॉइंट किसको बोलेंगे बाबू, देखो ध्यान से, फिजिक्स के अंदर हम लोग रिफरेंस पॉइंट लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट का लोकेशन जो रहता है उसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए रिफरेंस पॉइंट किसको बोलेंगे, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए आपके घर में फूफा जी आए, ठीक है, फूफा जी का उनका नेचर जानते ही आप, कोई भी फूफा जी हो शादी में दूसरा बिना मन में नहीं करेगा, वो मनाने में मतलब पूरा शादी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो रिफ्रेश पॉइंट क्या होता है कि मान लीजिए फूफा जी यहाँ पर आए, आपको तो छोड़िए, आपके एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है स्कूल है, ठीक है, स्कूल है, स्कूल से 8 मीटर के डिस्टेंस पर, समझिए ध्यान से, क्या है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, समझिए ध्यान से, और इससे 10 मीटर के डिस्टेंस पर पुलिस स्टेशन है, और इससे 12 मीटर के डिस्टेंस पर क्या है, यहां पर एक टेंपल है। ठीक है, आपसे बोलेंगे टेंपल कितना डिस्टेंस पर है, तो 12 मीटर, पुलिस स्टेशन कितना डिस्टेंस पर है, तो 10 मीटर, और हॉस्पिटल कितना डिस्टेंस पर है, तो 8 मीटर। तो आप देखिए कि डिस्टेंस आप मेजर कर कहां से रहे, तो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम लोग स्कूल से, तो स्कूलवा क्या हो जाएगा, स्कूलवा हो जाएगा रिफरेंस पॉइंट बाबू। ये क्या हो जाएगा, रिफरेंस पॉइंट हो जाएगा। समझिए ध्यान से, जहां से हम लोग कोई भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिफरेंस पॉइंट। तो रिफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज अ पॉइंट वेयर फ्रॉम ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड। ठीक है, वैसे आप बोल रहे हैं, लिख लीजिए, जगह नहीं यहाँ पर, कहने का मींस क्या है, ऐसा पॉइंट जहां से जितना भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको बोलते हैं रिफरेंस पॉइंट।
जैसे कि एग्जांपल समझिएगा, मान लीजिए कि आप स्ट्रेट लाइन पढ़े होंगे, यहाँ 0 ले लिए, एरो दोनों तरफ दे दिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है। अब बोलेंगे कि यहाँ पर छोटुआ खड़ा है, ठीक है, और बोलेंगे कि कितना मीटर पे है, सॉरी, हाँ ध्यान दीजिएगा कि बोलेंगे छोटुआ कितना मीटर डिस्टेंस पर है, तो 2 मीटर बोलिएगा। लेकिन बोलेंगे मोटुआ यहाँ पर है, तो मोटुआ कितना डिस्टेंस पर है, तो 4 मीटर डिस्टेंस पर है। तो मीटर कहां कर से रहे, कहां से रहे हैं, तो 0 से कर रहे हैं, यहीं से हम लोग 2 कर रहे हैं और यहीं से 4 किए, तो 0 हो गया रिफरेंस पॉइंट। क्या हो गया ये, रिफरेंस पॉइंट, समझिए ध्यान से, ये हो जाएगा रिफरेंस पॉइंट, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। रिफरेंस पॉइंट किसको बोलेंगे, जहां से डिस्टेंस मेजर करते हैं, पॉइंट कुछ नहीं है, पॉइंट एक लोकेशन है, ठीक है। आगे समझिएगा, इतना अच्छे समझने के बाद रिफरेंस पॉइंट को समझने के लिए एक और आपको तरीका बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्लांट है, ये पेड़ है, प्लांट नहीं पेड़ है। अब मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मान लीजिए छोटुआ खड़ा है, ठीक है, छोटुआ खड़ा है एक से 10 मीटर डिस्टेंस पर, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर खड़ी है छोटिया, कौन खड़ी है, छोटिया, हाँ देखिए यहां से ये खड़ी है कितना डिस्टेंस पर, तो 5 मीटर डिस्टेंस पे खड़ी है। तो आप हमको ये बताइए कि छोटुआ कितना मीटर डिस्टेंस पर खड़ा है, तो 10 मीटर, और छोटिया कितना खड़ी पर है, 5 मीटर। लेकिन लोग डिस्टेंस मेजर कर कहां से रहा है, तो पेड़ से कर रहा है, तो पेड़वा हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट। क्या हो जाएगा, ये रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, रेफरेंस पॉइंट इसको बोलेंगे जहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे। रेफरेंस पॉइंट इज ए लोकेशन वेयर ऑल द मेजर ऑफ डिस्टेंस, हम लोग जहां से डिस्टेंस सब मेजर कर ले तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि क्वांटिटी जो होता है, समझिए ध्यान से, जो क्वांटिटी होता है 2 टाइप का होता है क्वांटिटी, देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वांटिटी। देखिएगा पहला टॉपिक है स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, ये क्या बोलता है समझिए ध्यान से। यानी क्लास 9th में 2 टाइप के क्वांटिटीज पढ़ना है, पहला है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है समझिए ध्यान से, व्हिच क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, व्हिच क्वांटिटीज हैज ओनली मैग्नीट्यूड, व्हिच क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड is called स्केलर क्वांटिटीज। ध्यान से, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। समझिए ध्यान से क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। देखिए विच क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी हैज ओनली, एकमात्र और मात्र सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड किसको बोलेंगे समझिए ध्यान से, जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस आप ट्रेवल किए, ठीक है, तो जिसमें किलोमीटर है वो हो जाएगा यूनिट, और जो यहाँ पर 5 है वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा वो, मैग्नीट्यूड। तो आप समझ सकते हैं कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन का कोई लेना देना उसको पास नहीं हो, डायरेक्शन कुछ मतलब ही नहीं रखे, उसको बोलेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल समझिएगा, सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है आपको, इसका एग्जांपल है मनी। क्या है, मनी। बाबू जिंदगी में मनी कमाने का सबको शौक होता है, ठीक है, मनी हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, मास। क्या हो जाएगा, मास। और बोले तो डिस्टेंस हो जाएगा। देखिए ध्यान से, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिलहाल समझेंगे हम लोग क्या बोलता है मनी। अब देखिए ध्यान से कि मान लीजिए आपको हम बताते हैं, आप यहां पर खड़ा है, मामा घर जाते हैं आपको पैसा मिलता है, बड़ी खुश हो जाते हैं आप। तो आप जब यहां पर खड़ा है, अब मान लीजिए कि यहां पर आपकी नानी है, आपकी नानी है, और क्या करेंगे, आपको यहां पर पैसा देंगे। समझिए ध्यान से, नानी जो है आपको पैसा देंगे, क्या रुपया, 20 रुपया देंगे, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, नाना इधर से अमूल्य देख रहे पूरा खुश हो गया है, पैसा मिल रहा है खुश हो गया, और नाना जो है दे रहे मतलब इधर से 10 रुपया, ठीक है। तो चिरकुटवा के पास टोटल पैसा कितना हो गया, 30 रुपया हो गया। क्या रुपया हो गया, 30 रुपया हो गया। अब समझिएगा कि चिरकुटवा यहां पर है, ठीक है। अब नाना और नानी दोनों के दोनों इन्हीं पर आ गए, इन्हीं आ गए, ठीक है, और दोनों इन्हें आ गए, और दोनों मिलकर के एक रुपया के एरिया में 30 रुपया डाल दिए। तो यहां पर टोटल पैसा कितना था, यहां पर टोटल पैसा 30 रुपया था, और यहां पर भी टोटल पैसा कितना हुआ, तो यहां पर भी 30 रुपया हुआ। तो सोचिए ध्यान से थोड़ा सा, चिरकुटवा के पैसा पे कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन दोनों डायरेक्शन से पैसा डालिए, पैकेटों में खाली पैसा जाने से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। इधर से भी 30 रुपया और इधर से भी कितना आया, 30 रुपया आया, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, इससे मालूम पड़ रहा है कि मनी पर कोई डायरेक्शन का लेना देना नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब आगे समझिएगा थोड़ा सा, अब क्या बोलता है इसमें
कि वेक्टर क्वांटिटी देखेंगे। क्वांटिटी नंबर 2 क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। देखिए ध्यान से, वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? सुनिए ध्यान से, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, विच क्वांटिटी हैज which quantities has both magnitude and direction, ध्यान दीजिएगा, इट्स कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किस बोलेंगे? ऐसा क्वांटिटी जिसके पास बहुत दोनों हो, क्या क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो। अगर दोनों का दोनों रहेगा तो हम बोलेंगे वो क्वांटिटी कौन सा हो जाएगा? तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इसका सबसे बेहतरीन, सबसे आसान जो इसमें एग्जांपल है वो हो जाएगा फोर्स। क्या हो जाएगा? वो फोर्स। एग्जांपल समझिएगा। सर फोर्स को डायरेक्शन से क्या लेना देना है? तो फोर्स को डायरेक्शन से बाबू लेना देना है। कैसे लेना देना है यहां समझना। जैसे कि तुम देखा होगा, मान लो तुम्हारे घर में एक दरवाजा है। क्या है? एक दरवाजा। मानना क्या बाबू है, ये होगा, ठीक है। ये मान लीजिए दरवाजा है, अब यहाँ पर चिरकुटवा है, ठीक है। अब चिरकुटवा क्या कर रहा है? एक पे धाका लगावे ला प्रयास कर रहा है, ठीक है। धाका लगाने के लिए प्रयास कर रहा है और चिरकुटवा से धकेल रहा है दरवाजा के। अब मान लीजिए अगर पे लिखे पुल, तो बताइए ये दरवाजा खुलेगा? नहीं खुलेगा, क्योंकि इसको खींचने के लिए बोला गया था। और धाका दे रहा तो खुलेगा? नहीं खुलेगा। देखिए फोर्स तो अप्लाई कर रहा है बट डायरेक्शन इसका सही नहीं है। फोर्स तो अप्लाई कर रहा है बट डायरेक्शन से सही नहीं है। अगर मान लीजिए यही चिरकुटवा इस तरह से आकर के धक्का मारेगा, तो ऐसे धक्का मारेगा तो फेंका जाएगा। तो सोचिए ध्यान से, अगर डायरेक्शन फोर्स लेना देना है कि नहीं है? बिल्कुल लेना देना है। तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है आपको कि फोर्स जो है मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, साथ में डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इसमें। इसलिए हम बोल देंगे क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद भी और होते हैं, जैसे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको मालूम पड़ेगा एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके बारे में आपको और आगे मालूम पड़ेगा वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, इसमें डायरेक्शन क्यों जरूरी है, तो आपको इसके लिए एक्सेलरेशन पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है? वेलोसिटी। देखिए ध्यान से, वेलोसिटी भी तो वही सेम टू सेम वही चीज है। इसमें भी आपको मतलब जरूरी है, क्या जरूरी है? तो इसमें डायरेक्शन जरूरी है। अब जब वेलोसिटी पड़ी है तो मालूम पड़ेगा, आगे की सीरीज में मालूम पड़ेगा। अगर इस पर 100 लाइट से ऊपर हो जाता है तो हम आगे वीडियोस बनाएंगे वेलोसिटी सब के बारे में, और उसमें आपको अच्छा से डिफाइन कर देंगे एक्सेलरेशन क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। बस फिलहाल इतना समझिएगा, इसमें डायरेक्शन जरूरी है बाबूआ। अब एकरा में भी डायरेक्शन जरूरी है। विदाउट डायरेक्शन इस कोई फायदा होने वाली बात नहीं है बाबू। अभी देखो बाबू, छठ का टाइम आ गया है, ठीक है। और छठ देखना है तो तुम कहां पर आओ? बिहार में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट देव जिला में आओ। देव जिला है सर? नहीं, देव जिला नहीं है, मतलब देव शहर में आओ। वहां पर जो छठ होता है ना असली वाला, वो छठ आपको मतलब मालूम पड़ेगा। तो आप सबों को छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और बाबू हम लोग बिहारी हैं, कभी मौका मिले तुम लोग बिहार घूमने आओ और यहाँ के बारे में एक्सप्लोर करो, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, और मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय।